सुनहरी शाम का वक्त था। मुंबई की हलचल से दूर बांद्रा के एक कॉफी हाउस की खिड़की के पास बैठी सना अपने लैपटॉप स्क्रीन को घूर रही थी। उसकी भूरी आंखों में उलझन थी। शायद किसी पुरानी याद के धुंधले साए उसे परेशान कर रहे थे। हल्की हल्की बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थीं और कॉफी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। तभी दरवाजा खुला और तेजी से अंदर आए एक शख्स पर उसकी नजर ठहर गई। लंबे कद, रफ लुक, हल्की दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सा ठहरा। उसने काले रंग की शर्ट पहनी थी और हाथ में एक पुरानी डायरी थी। सना का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। यह वही था अयान। 7 साल पहले जिस इंसान ने उसकी दुनिया में एक तूफान लाया था, वही आज उसके सामने खड़ा था। जान पहचान की एक हल्की सी लकीर उनके बीच थी, लेकिन अयान की आंखों में अजनबीपन था। वह सीधा काउंटर की ओर बढ़ा और अपना ऑर्डर दिया, जैसे कि उसने सना को देखा ही न हो। सना की बेचैनी बढ़ गई। क्या वो मुझे भूल चुका है? उसने खुद से सवाल किया। सना ने अपने अंदर उठ रहे तूफान को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर कहा, अयान। अयान ने धीरे से सिर उठाया और बिना किसी भाव के उसे देखा। माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका। उसकी आवाज बेहद संयमित थी। सना को जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। यह वही शख्स था जिसने कभी उसकी हर बात पर मुस्कुराना सिखाया था, हर खुशी का हिस्सा बना था और फिर एक दिन बिना बताए चला गया था। तुम्हें सच में याद नहीं कि हम पहले मिल चुके हैं? सना ने थोड़ा कांपते हुए पूछा। अयान ने एक गहरी सांस ली। मुझे नहीं लगता कि हमने पहले कभी बात की है। शायद आप किसी और से मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। सना को उसकी आंखों में कुछ झूठ जैसा लगा, लेकिन वह और कुछ कह नहीं सकी। बारिश तेज हो चुकी थी। कॉफी हाउस के बाहर पानी की बूंदों से सड़कें चमक उठी थीं। सना बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी अयान ने उसे आवाज दी, अगर हम पहले मिले होते तो क्या मैं तुम्हें याद रह जाता? सना पलटी और उसकी आंखों में झांका। तुम मेरे लिए कभी भूले ही नहीं थे अयान, लेकिन तुम शायद जानकर भी अनजान हो रहे हो। अयान एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, कभी कभी हम अपनी ही यादों से भाग रहे होते हैं सना। शायद यही वजह है कि कुछ चीजें हमें याद नहीं रहती। सना ने उसकी बात सुनी और हल्का सा मुस्कुरा दी। या फिर हम यादें दबा देते हैं ताकि दर्द दोबारा न जगे। अयान कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुक गया। सना ने उसके चेहरे पर कई अनकहे लफ्ज देखे, लेकिन शायद वे कभी जुबान पर नहीं आएंगे। बारिश की बूंदें शीशे पर और तेज हो गई थीं। कॉफी हाउस की हल्की रोशनी में सना का चेहरा किसी पुराने ख्वाब की तरह लग रहा था, धुंधला लेकिन महसूस करने लायक। अयान की आंखों में एक पल के लिए कुछ हलचल हुई, लेकिन उसने खुद को संयत रखा। सना ने उसके चेहरे पर नजरें टिकाए रखीं, जैसे कुछ खोज रही हो, शायद एक पहचान, शायद एक पुरानी गर्माहट। तुम सच में कुछ भी याद नहीं करना चाहते, या फिर यादें तुम्हें खुद से दूर ले जाती हैं? सना ने गहरी आवाज में पूछा। अयान ने हल्का सा सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां अब भी उस पुरानी डायरी को थामे हुए थीं। वो डायरी जो कभी सना के हाथों में हुआ करती थी, जिसमें उनकी ढेरों बातें थीं, अधूरे खत, बेतरतीब ख्वाब और वो सारे लम्हे जो उनके बीच कभी सांस लेते थे। कुछ यादें अगर वापस आ भी जाएं, तो क्या हम उन्हें जी पाते हैं? अयान ने बहुत धीमे से कहा, जैसे खुद से सवाल कर रहा हो। सना ने एक हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। कुछ यादें सिर्फ हमारे भीतर जिंदा रहती हैं, लेकिन जब उन्हें जुबान मिलती है तो वो ज़ख्म की तरह उभर आती हैं। एक लंबी खामोशी उनके बीच पसर गई। कॉफी हाउस के अंदर धीमे म्यूजिक की धुन चल रही थी। तुम्हें पता है अयान, मुझे बारिश में चलना बहुत पसंद है।
लगता है जैसे सारी दुनिया कुछ पलों के लिए ठहर गई हो, सना ने अपनी हथेलियों को फैलाते हुए कहा था, जब वो दोनों कार्टर रोड के पास समंदर किनारे खड़े थे। अयान ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा था, और मुझे तुम्हें बारिश में देखना पसंद है। लगता है जैसे तुम्हारी मुस्कान हर बूंद में चमक रही हो। सना हंस पड़ी थी। फिलोसफर मत बनो, बस चलो। उस दिन बारिश में भीगते हुए समंदर की लहरों के करीब खड़े रहकर उन्होंने जो बातें की थीं, वो अब भी सना की यादों में थीं। लेकिन अयान, क्या वो सच में सब भूल चुका था, या फिर वो यादें उसके अंदर कहीं दबी पड़ी थीं, जिनसे वह भाग रहा था? सना ने उसकी डायरी की ओर इशारा किया। अब भी लिखते हो? अयान ने डायरी को कसकर पकड़ा, फिर धीरे से जवाब दिया, कभी कभी जब जरूरत महसूस होती है। जरूरत? सना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। कैसी जरूरत? अयान ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें अब भी ठहरी हुई थीं। जब मन बहुत भारी हो जाता है, जब लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं, तब। सना को एक अजीब सी बेचैनी हुई। तो क्या तब भी मैं तुम्हारे लिए कोई थी? अयान ने उसकी ओर देखा, और पहली बार उसकी आंखों में कुछ टूटा हुआ सा झलका। तुम कभी सिर्फ कोई नहीं थी, सना। लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। सना की आंखों में नमी आ गई। तो फिर जाने से पहले एक बार कह देते कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था, कि तुम्हें जाना था, कि तुम लौटकर आओगे या नहीं, पर यादों की दस्तक देना छोड़ दोगे। लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, अयान। बस चले गए। अयान के चेहरे पर एक हल्की तकलीफ उभरी, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। कभी कभी सच कहना सबसे मुश्किल होता है, सना। और मैं उस मुश्किल से भाग गया था। सना ने गहरी सांस ली। और अब? अयान ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब शायद मैं अपने ही सच से टकरा रहा हूँ। बारिश की बूंदें अब धीमी हो गई थीं, लेकिन उनके बीच बहस के बादल अब भी घिरे हुए थे। क्या ये मुलाकात उनकी अधूरी कहानियों को पूरा कर पाएगी, या फिर अयान अब भी जानकर अनजान बना रहेगा? बारिश अब हल्की हो चली थी, लेकिन कॉफी हाउस के शीशों पर गिरी बूंदों की नमी अब भी महसूस की जा सकती थी। सना की आंखें अयान के चेहरे पर टिक गई थीं, जैसे किसी भूले हुए पन्ने को फिर से पढ़ने की कोशिश कर रही हो। सामने बैठे इस शख्स को वह जितना जानती थी, उतना ही अब उसे अनजान लग रहा था। अब शायद मैं अपने ही सच से टकरा रहा हूँ। अयान के इन शब्दों ने सना के दिल में कुछ हलचल सी मचा दी थी। क्या सच में वह अपनी यादों से भाग रहा था, या फिर वो कोई ऐसा सच था जिसे जानकर भी वह अनदेखा कर रहा था? सना ने अपनी हथेलियां टेबल पर रखीं, उसकी उंगलियां हल्के से कंपा रही थीं। अगर तुम मुझसे दूर जाने का फैसला कर सकते थे, तो क्या अब पास आने का फैसला नहीं कर सकते? उसकी आवाज में एक दबा हुआ दर्द था। अयान ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, फिर नजरें घुमा लीं। सना, कुछ रिश्ते अपनी तयशुदा हदों में ही अच्छे लगते हैं। सना हल्का सा हंसी, मगर उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी। हदें? तुम्हें कब से हदों की परवाह होने लगी, अयान? जब पहली बार मिले थे, तब तो तुमने कहा था कि हम अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं। फिर अब ये हदें कहाँ से आ गईं? अयान चुप था। शायद उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसकी उंगलियां अब भी उस पुरानी डायरी पर टिकी थीं, मानो वो किसी अनकहे सच को थामे हुए हो। सना ने एक गहरी सांस ली और धीमे से कहा, सच बताओ, तुमने मुझे कभी याद किया? अयान ने सिर झुकाया और कुछ पल तक खामोश रहा। अगर कहूँ कि नहीं, तो झूठ होगा। लेकिन अगर कहूँ कि हाँ, तो शायद तुम फिर से मुझसे सवाल करोगी, जिनका जवाब मेरे पास नहीं है। सना की आंखें हल्की सी नम हो गईं। क्या सच इतना मुश्किल था कि तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? अयान ने पहली बार अपने भीतर की उलझन को जाहिर किया। सना, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। मैंने खुद को तुमसे दूर कर लिया था। फर्क? सना ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे लिए शायद फर्क न हो, लेकिन मेरे लिए है।
क्योंकि तुम्हारे जाने से मेरी दुनिया रुकी नहीं, लेकिन हाँ, खाली जरूर हो गई थी। अयान की आंखों में कुछ था, एक ऐसा दर्द जो उसने कभी किसी के सामने जाहिर नहीं किया था। उसने एक लंबी सांस ली और डायरी के कुछ पन्ने पलटने लगा। यह डायरी अब भी तुम्हारे पास है? सना ने हल्के से पूछा। अयान ने सिर हिलाया। हाँ, और इसमें वो हर लफ्ज है जो मैं तुमसे कह नहीं पाया। सना ने अपनी हथेलियों को मोड़ा, उसके भीतर हलचल थी। तो कह दो अयान, अब तो कह सकते हो न? अयान ने धीरे से डायरी खोली और एक पुराना पन्ना सामने किया। ये वो दिन था जब मैं आखिरी बार तुम्हें देखा था, तुम्हें बिना बताए जाते हुए। सना ने पन्ने को देखा, उसकी लिखावट अब भी वैसी ही थी, गहरी, संजीदा और भावनाओं से भरी हुई। सना, तुम जब मुस्कुराती हो तो मुझे लगता है कि दुनिया थोड़ी और खूबसूरत हो जाती है, लेकिन जब मैं खुद को आईने में देखता हूँ तो लगता है कि मैं उस दुनिया के लायक नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी ऐसे इंसान से जुड़ी रहो जो खुद अपनी ही लड़ाई लड़ रहा हो। इसलिए मैं चला गया, क्योंकि मैं तुम्हें मेरी उलझनों में नहीं फंसाना चाहता था। लेकिन जाने के बाद एहसास हुआ कि कुछ चीजें चाहकर भी पीछे नहीं छोड़ी जा सकती, और तुम उन्हीं में से एक हो। सना की उंगलियां पन्ने के किनारे को हल्के से छू रही थीं। उसकी आंखों में नमी बढ़ गई थी। तुमने मुझे उलझनों से बचाने के लिए छोड़ दिया, पर क्या ये सोचा कि बिना बताए चले जाने से मुझे क्या महसूस हुआ होगा? उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें एक गहरी टीस थी। अयान ने पहली बार उसकी आंखों में खुलकर देखा। मैं डर गया था सना, मैं डर गया था कि अगर मैं रुका तो शायद मैं तुम्हारी दुनिया को भी उलझा दूंगा। और अब भी वही डर है। अयान ने सिर झुका लिया। अब मैं बस तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या मैं अब भी तुम्हारे लायक हूँ या नहीं। सना ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसने खिड़की से बाहर झांका। बारिश रुक चुकी थी, सड़कें भीगकर चमक रही थीं और हवा में ठंडक थी। फिर उसने अयान की तरफ देखा। तुम्हें पता है अयान, कुछ चीजें लौटकर नहीं आती, जैसे बीता हुआ वक्त, जैसे कहीं न गई बातें, और जैसे वो एहसास जो वक्त के साथ फीके पड़ जाते हैं। अयान ने सिर हिलाया। और कुछ एहसास ऐसे भी होते हैं जो वक्त के साथ गहरे होते जाते हैं। सना चुप हो गई।